दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री का कैसा बेशर्म बयान सामने आया है और क्या जयपुर में अगला जंतर मंतर बनने वाला है। अभिजीत दीपके ने क्या ऐलान किया है, पूरी कहानी से सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मारपीट करने वालों का बीजेपी कनेक्शन क्या सामने आया है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने क्या दिखाया है। इस तस्वीर में व्यक्ति दिखाई दे रहा है लाल सर्कल में, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो बहसबाजी में शामिल है, मारपीट करने वाले ग्रुप में शामिल है। इनका नाम क्या है, सोशल मीडिया पर क्या इनका प्रोफाइल है, मोहम्मद जुबैर क्या दिखाते हैं। इनका नाम है लालचंद शर्मा, बगरू विधानसभा। लालचंद शर्मा की कई बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी का गमछा इनके गले में आप देख सकते हैं। आगे मोहम्मद जुबैर क्या दिखाते हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं। पीएम मोदी का पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। खुद का परिचय क्या देते हैं, लालचंद प्रधान, कार्यालय मंत्री, बगरू पूर्व मंडल। तो बीजेपी का यह कनेक्शन निकलकर सामने आया है। और उसके बाद राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है। पिटाई को लेकर आलोचना करनी बनती है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है सरकारी स्कूलों को सुधारना। लेकिन यहां पर लगता है कि शिक्षा मंत्री इस बात से ज्यादा खुश हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों का सुधार कर दिया गया। शिक्षा मंत्री के बयान से पहले अभिजीत दीपके क्या कहते हैं। अभिजीत दीपके ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा, अभिजीत दीपके का बयान आप सुनिए। एक भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था, उसका खुलासा करने आज आशुतोष वहां पहुंचने वाला था। और जब आशुतोष वहां पर पहुंचा अपनी टीम के साथ, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही घातक हमला किया गया, पत्थरबाजी कर दी गई। उन लोगों के ऊपर गाड़ियां तो तोड़ी गई, महिलाएं थी, महिला के ऊपर भी हाथ उठाए गए। और हम सब ने देखा है कि किस तरीके की वीडियोस बाहर आ रहे हैं जहाँ बीजेपी के गुंडे झुंड में सीजेपी के वॉलंटियर्स को मार रहे थे, पीट रहे थे। और ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब हम बस यही तो चाहते हैं ना कि स्कूल ठीक हो। इनको स्कूल ठीक कराने से इतनी दिक्कत क्या है। अगर ये लोग स्कूल ठीक कर लेते तो आशुतोष को स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैंस के तबेले में स्कूल चला रहे हैं ये लोग, तो इसके खिलाफ बोले ना हम। ये गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। और ये नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़े, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, अच्छी शिक्षा हो। अगर ये चाहते तो इनको तकलीफ आशुतोष के स्कूल जाने से नहीं होती। इनको तकलीफ होती कि भैंस के तबेले में स्कूल कैसे चल रहा है। इनको तकलीफ होती है कि बच्चों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर ये बोलते नहीं है, इसके ऊपर इनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है कि स्कूल ठीक कर दो, इनको तकलीफ होती है और ये लोगों को गुंडों की तरफ पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी का अंत पास में है। मुझे लगता है ये लोग डर चुके हैं। इनकी पोल खुल चुकी है पूरे देश के सामने। पहले हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद से 12-12 साल के बच्चे भी इनकी पोल खोल रहे हैं। इनको उस चीज़ से डर लग रहा है। इनको दिख रहा है कि देश की जो जनता है वो अब बीजेपी को समझ चुकी है। बीजेपी की पूरी पोल खुल चुकी है पूरे देश के सामने। अब इनको लग रहा है अब कैसे ना कैसे डरा कर, धमका कर लोगों को ये कर दिया, चुप कर दिया जाए, ताकि इनके खिलाफ कोई बोले ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये देश जाग चुका है और जंतर मंतर के बाद इस देश ने डरना बंद कर दिया है। तो ये कितने भी हमले कर दे, अब इस देश की जनता इनसे सवाल करेगी। बच्चे भी सवाल करेंगे और बूढ़े भी सवाल करेंगे। तो अभिजीत दीपके आरोप लगाते कि डरा कर चुप कराने का ये पूरा मामला है कि अगर मारपीट होगी लोग डर जाएंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, स्कूलों के जाकर वीडियो नहीं बनाएंगे और सरकार की छवि खराब नहीं होगी। ये पूरी प्लानिंग बताई है अभिजीत दीपके ने। इसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए एक और वीडियो जारी करते अभिजीत दीपके। और क्या कहते मदन दिलावर के नाम, राजस्थान की सरकार के नाम, जरा सुनिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। तो अभिजीत दीपके का बहुत बड़ा ऐलान है। इस बात की उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है सरकार के तेवर देखकर कि 48 घंटे में कोई गिरफ्तारी होगी या कोई सुनवाई होगी। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर चोट आई है। सीन में आपको दिखाता हूं कि क्या सीन होता है जब अस्पताल में जाते हैं। एक कार्यकर्ता का यहां पर हाथ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, यह आशुतोष रंग का है, आप देख सकते हैं। एक कार्यकर्ता को अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, ये आप देख सकते हैं। एक कार्यकर्ता का हाथ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैं जब आगे गई तो एक बुजुर्ग थे,
और भी लोग थे उनके साथ में, उन्होंने मेरा फ़ोन खींचा, मेरे फ़ोन को नीचे पटका और मेरे फ़ोन को तोड़ा गया और मुझे भी धक्का दिया गया, बहुत तेज़ी से मुझे धक्का दिया गया। और जो भी हमारी टीम थी उनके लोगों ने उनको मारा है, लकड़ियों से भी मारा है, पत्थरों से भी मारा है। 4 से 5 लोग घायल हुए, एक के तो हमारे संजू वर्मा जी, उनके तो फ्रैक्चर हो गया है। जबकि हमारे लोग पहले से पुलिस को कंफर्म कर चुके थे कि आज हम वहाँ विजिट करने वाले हैं तो हमें सेफ्टी चाहिए, लेकिन उनकी मिली भगत थी। जब पूरा मामला शांत हो गया उसके बाद एक पुलिस की गाड़ी आती है, महिलाओं के साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी की है। तो यहाँ पर पुलिस कार्रवाई होना बनता है, बिना उकसावे के। जिस तरह मारपीट की गई, जिस तरह पूरी तैयारी के साथ कुछ लोग आए थे, यहाँ तक कि रस्सियों से पत्थर तक बांधे हुए थे, गाड़ियों पर मारे जाते हैं, व्यक्तियों पर मारे जाते हैं, तो क्या राजस्थान पुलिस को एक्शन नहीं लेना चाहिए? लेकिन मंत्रियों के जैसे बयान सामने आ रहे हैं, इस बात की उम्मीद कम दिखाई देती है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने क्या बयान दिया है? मदन दिलावर, जिनके काम को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, तो मदन दिलावर क्या बयान देते मीडिया के साथ, इंटरव्यू में क्या कहते हैं? राजस्थान तक की ये खबर आप देख सकते हैं। इंटरव्यू में क्या बोला है मंत्री महोदय ने? माहौल खराब करने आए थे, पिटाई पर क्या बोल गए शिक्षा मंत्री? बताइए, मारपीट को लेकर एक मंत्री ऐसी बयानबाजी करता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने आदेश जारी तो करवा दिया कि बिना परमिशन के स्कूल भवन में आप नहीं घुस सकते। राजस्थान से ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं आपसे माफी मांगते हुए कहते हैं, मंत्री महोदय माफ करना, मैं परमिशन लेकर नहीं आया भवन में क्योंकि भवन ही नहीं है। मैं कैसे परमिशन लूं, किस भवन में घुसूं? एक ऐसी सरकारी स्कूल में पहुंचा हूं ना जहां ना तो भवन है ना ही स्कूल की सारी सुविधाएं हैं। जब भवन की बजाय, कमरों की बजाय पेड़ों के नीचे भी क्लास चल रही है, तो आप उस राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, तो इसे कहते बेशर्मी, इसे कहते अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देखने की बजाय इस तरह की राजनीति को बढ़ावा देना जिसमें गुंडागर्दी शामिल है। जब शिक्षा मंत्री के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस जनता पार्टी इस पर वाकई क्या धरने पर बैठेगी। अगर धरने पर बैठती है तो क्या हालात होते हैं। मंत्री महोदय ने एक और बयान जारी किया है, वो भी आपको सुना देते कि मदन दिलावर ने क्या कहा, सोशल मीडिया पर क्या लिखा। विद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। बताइए, विद्यालय है, स्कूल की बिल्डिंग तो जर्जर हो चुकी है, तो विद्यालय आखिरकार राजनीति का अखाड़ा कैसे बनेगा जब विद्यालय का भवन ही वहां पर नहीं है। मदन दिलावर कहते हैं, जानकारी में आया है कि कुछ कथित राजनीतिक दलों से जुड़े लोग विद्यालयों में जाकर अनावश्यक रूप से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का पवित्र परिसर है, लेकिन परिसर पर तो आपने नोटिस लगा दिया है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और आप कहते हैं कि पवित्र परिसर है। तो क्या पवित्र परिसर ऐसे होते हैं जहां परिसर ही काम का नहीं है? आगे कहते हैं, यह राजनीति नहीं, शिक्षा, संस्कार और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य पर ध्यान होना चाहिए। अपने निहित स्वार्थ और क्षणिक वाहवाही के लिए विद्यालयों का वातावरण खराब करने के प्रयासों से सभी को सजग रहना चाहिए। मेरी सभी शिक्षक, अभिभावक एवं आमजन से अपील है, ऐसे प्रयासों से बचें और विद्यालयों की गरिमा, शैक्षणिक वातावरण एवं बच्चों के भविष्य की रक्षा में सहयोग करें। तो कमाल का शैक्षणिक वातावरण दिया है, जहां पर जर्जर इमारतों के लिए आपको मजबूरी में फंड जारी करना पड़ता है। हाई कोर्ट से फटकार लगती है कि आपके पास 2047 छोड़िए, कल का विजन नहीं है। ये हाई कोर्ट के बोल थे। अगर कांग्रेस जनता पार्टी के कैमरों को भी साइड कर दें तो कोर्ट के बोल आपको शर्मसार करने वाले हैं, लेकिन शर्म है कि आते नहीं और कैमरों से छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।